क्या मृत्यु के बाद भी हमारा माइंड रहता है? क्या मृत्यु के बाद भी जो जो हमने जीवन में जिया होता है, जो जो हमारे अनुभव होते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं विराजमान रहते हैं? क्या हमारा अगला जन्म इस बात से संबंधित है? अगर है तो कैसे? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं हम आज के हमारे इस वीडियो में। इंसानी दिमाग कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं होता। ये महज 1.25 किलो का मुलायम सा, कुछ मुलायम से टिश्यूज का एक समूह होता है, महज छोटा सा। लेकिन ये एक छोटी सी जगह ऐसे ऐसे नए विचारों को जन्म दे सकती है जो दुनिया को बदल के रखते हैं। अब बात ये आती है कि जब हम मर जाते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जो हमारा माइंड है क्या वो रहता है? धर्म का इस पर अलग दृष्टिकोण है और विज्ञान का इस पे अलग दृष्टिकोण है। दोनों दृष्टिकोण पे आज हम बात करेंगे। भगवत गीता कहती है कि आत्मा को हम वो शक्ति कह सकती हैं जो मृत्यु के समय हमारे शरीर से निकल जाती है या जन्म के समय हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाती है। तो आत्मा मृत्यु के समय मन और इंद्रियों सहित दूसरे शरीरों में ट्रेवल करती है। यानी कि जब हमारी मृत्यु होगी तो आत्मा के साथ हमारा मन और हमारी इंद्रियों के जो अनुभव हैं, 5 सेंसेस के जो अनुभव हैं, वो भी साथ में ट्रेवल करेंगे। तभी पॉसिबल है जो अगला जन्म की जो थ्योरी है। अदरवाइज अगले जन्म की थ्योरी जो है ना, वो अगर मन साथ में ट्रेवल नहीं करेगा और हमारे जो अनुभव हैं, जिनको हम मेंटल पैटर्न कह सकते हैं या हम योग की भाषा में जिनको संस्कार कह सकते हैं, कर्म कह सकते हैं, वो अगर साथ ट्रेवल नहीं करेंगे तो फिर कर्म का नियम भी खत्म हो जाएगा, पाप और पुण्य का नियम भी खत्म हो जाएगा और ईश्वर का नियम भी खत्म हो जाएगा। तो धर्म का ये कहना है, आत्मा के साथ हमारा मन और हमारी इंद्रियां और उससे संबंधित जो हमारे मेंटल पैटर्न हैं, संस्कार हैं, वो भी ट्रेवल करते हैं। अब ये समझते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है और किस तरीके से विज्ञान इसको प्रूव करता है। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, एक नियम है, क्वांटम एंटेगलमेंट। वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। क्वांटम एंटेगलमेंट में क्या होता है कि 2 फोटॉन्स को 2 अलग अलग स्थानों पर रख दिया जाए। वो स्थान चाहे कितनी भी दूरी पे हो, एक फोटोन में अगर कुछ चेंज करेंगे तो दूसरे फोटोन में एक पर्टिकुलर टाइप का चेंज अपने आप उसी वक्त हो जाएगा। ये किस नियम के तहत होता है, अभी तक विज्ञान के पास वो जवाब नहीं है, पर ये होता है, ये बात सच है। अब हमारा जो ब्रेन है उसके 2 हेमिस्फीयर हैं, और लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। और जो ये 2 हेमिस्फीयर हैं आपस में जुड़े हुए भी हैं और अलग भी हैं, दोनों बातें हैं। और ये जो ब्रेन है, मैंने बताया कि टिश्यूज से बना है, टिश्यूज सेल से बनी है। सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूबल्स में यदि कोई बदलाव होता है तो उसका असर जो है उसी ब्रेन का एक पार्ट के अंदर, कोई सेल है उसके अंदर एक माइक्रोट्यूबल है, उसके अंदर बदलाव हो रहा है, तो वो बदलाव जो है ब्रेन के दूसरे हिस्से में, यानी कि दूसरे हेमिस्फीयर में किसी पर्टिकुलर सेल में होगा। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक इस ब्रह्मांड के हर हिस्से में कोई ना कोई जानकारी दर्ज है। धर्म भी यही कहता है, जैसे मैंने बताया ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर माइक्रोट्यूबल में एक जानकारी बाहर ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी सेल के क्वांटम एंटेगलमेंट से संपर्क कर सकती है। बहुत सारे क्वांटम जो हैं आपस में संपर्क कर सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे या कनेक्टिविटी के लेवल पे आ जाएं। तो किसी की जब फिजिकल डेथ होती है और जब उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, अंदर खून का जो बहाव है वो रुक जाता है, इस केस में माइक्रोट्यूबल जो क्वांटम इंफॉर्मेशन अपने अंदर लिए हुए थे
वो अपना स्टेट खोने लगते हैं। यानी कि न्यूरॉन के माध्यम से, न्यूरॉन एक सेल्स होती हैं इस ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन के माध्यम से वो क्वांटम एंटेगलमेंट की मदद से ब्रह्मांड की दूसरी सेल से उनका संपर्क एक तरीके से टूट जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो जानकारी आपके पास है वो ब्रह्मांड के किसी दूसरी जगह पर भी वो उपलब्ध है। लेकिन इस सब के बावजूद उस व्यक्ति के दिमाग में जिसकी डेथ होती है दर्ज क्वांटम इंफॉर्मेशन नष्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऊर्जा को नष्ट किया ही नहीं जा सकता। वो आपके दिमाग के अंदर नष्ट हो सकती है, लेकिन क्वांटम एंटेगलमेंट की वजह से वो कहीं ना कहीं और ट्रांसफर हो जाती है या किसी न किसी और फोटोन के पास चली जाती है। अगर उस मरीज को फिर से जिंदा करने में कामयाबी मिल जाती है, जैसा कि मेडिकल साइंस में आमतौर पर होता है, तो वो क्वांटम इंफॉर्मेशन फिर से उन माइक्रोट्यूबुल में वापस चली जाती है। और अगर व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो भी वो क्वांटम इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में मौजूद रहती है। यही जो है इंडियन जो फिलोसफी है, हिंदू फिलोसफी यही कहती है, जैसे मैंने बताया भगवद गीता में। इससे हमें ये पता लगा कि विज्ञान किस तरीके से मानता है कि अब देखिए कि धर्म ने व्याख्या एक अलग तरीके से की। धर्म ने सिंपल तरीके से कहा कि मृत्यु के समय जो मन इंद्रियों सहित जो जीव है वो ट्रेवल करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। विज्ञान ने भी वही कह दिया। विज्ञान ने क्वांटम इंफॉर्मेशन की बात कर दी कि क्वांटम इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज है, वो नष्ट हो ही नहीं सकती। यही धर्म कहता है, यही का यही विज्ञान कहता है। लैंग्वेज अलग हो सकती है अलग, तरीका अलग हो सकता है कहने का, वो भी अलग है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें आज पता चली कि किस तरीके से हमारा जो आफ्टर डेथ, हमारा अगर अगला जन्म होता है तो पिछले जन्म की इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है, या फिर जो हमने कर्म गलत या अच्छे कैसे भी किए हैं उनका जो हमारे अगले जन्म पर कैसे प्रभाव होता है या पड़ सकता है, उसका हमने दोनों तरीक़ों से जवाब दिया, वैज्ञानिक भाषा में भी और हमारी आध्यात्मिक भाषा में भी। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।